भगवान जब किसी आत्मा को ऊपर उठाना चाहते हैं तब सबसे पहले उसे उस माहौल से बाहर निकालते हैं जो उसकी आत्मिक उन्नति में बाधा बन रहा होता है। यह अकेलापन हमेशा बाहरी नहीं होता, कई बार यह भीतर का अनुभव होता है। व्यक्ति लोगों के बीच बैठा होता है लेकिन फिर भी उसे लगता है कि जैसे वह अकेला है। पहले जो बातें उसे बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, अब वे उतनी मायने नहीं रखती। उसे लगने लगता है कि जीवन में कुछ गहरा अर्थ होना चाहिए, सिर्फ रोजमर्रा की भाग दौड़ ही जीवन नहीं है। यही वह समय होता है जब आत्मा धीरे धीरे जागने लगती है। भगवान व्यक्ति के अंदर एक नई समझ पैदा करते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिन लोगों को हम अपना बहुत करीब समझते थे, वे अचानक हमारे जीवन से दूर हो जाते हैं। उस समय बहुत दुख होता है, दिल में सवाल उठते हैं, ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ? लेकिन समय के साथ इंसान समझने लगता है कि अगर वे लोग दूर नहीं होते तो शायद वह आगे नहीं बढ़ पाता। भगवान कई बार हमें उन चीजों और लोगों से अलग कर देते हैं जो हमारे भविष्य के रास्ते में रुकावट बनने वाले होते हैं। उस समय हमें लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, लेकिन वास्तव में उसी समय एक नई शुरुआत की नींव रखी जा रही होती है। जब इंसान इस अकेलेपन के द्वार से गुजरता है तब उसे अपने अंदर झांकने का मौका मिलता है। पहले जो समय लोगों के साथ बातों में निकल जाता था, वही समय अब सोचने, समझने और खुद को जानने में लगने लगता है। धीरे धीरे व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि शायद यह समय किसी खास उद्देश्य के लिए आया है। वह अपने जीवन के बारे में गहराई से सोचने लगता है। मैं कौन हूं? मुझे क्या करना चाहिए? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? यही वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से भगवान इंसान को अंदर से बदलना शुरू करते हैं। क्योंकि अगर किस्मत बदलनी है तो सबसे पहले सोच बदलनी पड़ती है, और सोच तभी बदलती है जब इंसान थोड़ी देर के लिए दुनिया के शोर से दूर हो जाए। इसीलिए कई बार जो अकेलापन हमें सजा जैसा लगता है, वही वास्तव में भगवान की कृपा का एक रूप होता है। यह एक ऐसा समय होता है जब भगवान इंसान को अपने करीब लाना चाहते हैं, उसे अपने असली मार्ग की ओर मोड़ना चाहते हैं। इस संकेत का एक और पहलू यह भी होता है कि व्यक्ति धीरे धीरे अपने पुराने स्वभाव से अलग होने लगता है। पहले जो बातें उसे गुस्सा दिलाती थीं, अब वे उतनी महत्वपूर्ण नहीं लगती। पहले जिन चीजों के लिए वह बहुत चिंतित रहता था, अब उनके प्रति उसका नजरिया बदलने लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन में कोई अदृश्य शक्ति उसे धीरे धीरे एक नई दिशा में ले जा रही है। यह बदलाव अचानक नहीं होता, बल्कि धीरे धीरे होता है, और यही धीमा बदलाव असली परिवर्तन की शुरुआत होता है। भगवान जब किसी की किस्मत बदलते हैं तो वे सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि सबसे पहले इंसान के अंदर की दुनिया को बदलते हैं। क्योंकि अगर अंदर परिवर्तन नहीं होगा तो बाहर की सफलता भी टिक नहीं पाएगी। इस दौरान कई लोग खुद को गलत समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे लोगों से कटते जा रहे हैं, शायद वे पहले जैसे खुश मिजाज नहीं रहे। लेकिन अगर इस समय को सही दृष्टि से देखा जाए तो यह आत्मा के जागरण का समय होता है। जैसे बीज को पेड़ बनने से पहले मिट्टी के अंदर अकेले रहना पड़ता है, वैसे ही इंसान को भी अपने जीवन के एक चरण में अकेलेपन से गुजरना पड़ता है। वही अकेलापन आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। यही कारण है कि बहुत से महान संतों, विचारकों और सफल लोगों के जीवन में भी ऐसा समय आया जब वे पूरी तरह अकेले महसूस करते थे, लेकिन वही समय उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ बन गया। इसीलिए अगर आपके जीवन में भी अचानक ऐसा समय आया है जब आपको लगता है कि लोग दूर हो रहे हैं, रिश्तों में दूरी आ रही है और आप पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, तो घबराइए मत। यह संभव है कि भगवान आपको एक नई दिशा की ओर ले जा रहे हों। यह वह समय हो सकता है जब आपकी आत्मा को एक नए स्तर पर पहुंचाने की तैयारी हो रही है। इस संकेत को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इंसान इसे गलत समझ लेता है तो वह दुख और शिकायत में फंस जाता है। लेकिन अगर वह इसे भगवान की योजना का हिस्सा मान लेता है तो वही अकेलापन उसके लिए एक नई शुरुआत बन जाता है, और धीरे धीरे वह समझने लगता है कि भगवान ने उसे अकेला नहीं किया, बल्कि उसे भीड़ से निकालकर एक खास रास्ते पर चलने के लिए चुना है। जब यह समझ आ जाती है तब वही अकेलापन शांति में बदल जाता है, वही दूरी आत्मज्ञान का मार्ग बन जाती है, और वहीं से किस्मत के बदलने की असली प्रक्रिया शुरू होती है।
और जब यह अकेलापन थोड़ा और गहरा होने लगता है, तब इंसान के अंदर एक और बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। पहले जो व्यक्ति हर छोटी बात पर दूसरों की राय जानना चाहता था, वह धीरे धीरे अपने अंदर की आवाज को सुनने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि उसके अंदर भी एक मार्गदर्शक शक्ति है जो उसे सही और गलत का बोध करा रही है। कई बार यह अनुभव बहुत शांत और सूक्ष्म होता है, लेकिन बहुत प्रभावशाली होता है। व्यक्ति अचानक महसूस करता है कि पहले जो निर्णय वह दूसरों की सलाह से लेता था, अब वही निर्णय वह अपने अंतर की प्रेरणा से लेने लगा है। यह परिवर्तन साधारण नहीं होता, क्योंकि भगवान जब किसी की किस्मत बदलने वाले होते हैं, तब वे उसके अंदर विवेक और आत्मविश्वास की नई शक्ति जगाते हैं। यह शक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि भीतर से उत्पन्न होती है। यही कारण है कि अकेलेपन का यह समय वास्तव में आत्मनिर्माण का समय होता है। धीरे धीरे इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि जो लोग उसके जीवन से दूर हुए, वे शायद उसके रास्ते का हिस्सा ही नहीं थे। पहले जिन रिश्तों को वह अपनी पूरी दुनिया समझता था, अब वह समझने लगता है कि जीवन में हर व्यक्ति हमेशा साथ रहने के लिए नहीं आता। कुछ लोग केवल एक समय तक साथ चलते हैं और फिर जीवन की राहें अलग हो जाती हैं। जब भगवान किसी की किस्मत बदलने की तैयारी करते हैं, तब वे उसके जीवन से उन लोगों को भी हटाना शुरू कर देते हैं जो उसके भविष्य की दिशा से मेल नहीं खाते। ये प्रक्रिया कभी कभी दर्द देती है, लेकिन यही दर्द आगे चलकर एक बड़ी समझ में बदल जाता है। क्योंकि जब गलत संगति और गलत माहौल जीवन से हटता है, तभी सही अवसर और सही लोग जीवन में प्रवेश कर पाते हैं। इसी समय इंसान को यह भी महसूस होने लगता है कि उसे शांति भीड़ में नहीं, बल्कि अपने भीतर मिल रही है। पहले वह समय बिताने के लिए लोगों की तलाश करता था, लेकिन अब वह खुद के साथ समय बिताने में भी सहज महसूस करता है। वह कभी शांत बैठकर सोचता है, कभी भगवान का नाम लेता है, कभी जीवन के अर्थ पर विचार करता है। यह सब धीरे धीरे उसके अंदर एक नई ऊर्जा पैदा करता है। यही वह ऊर्जा होती है जो भविष्य के बड़े बदलावों की नींव बनती है। क्योंकि भगवान जब किसी की किस्मत बदलते हैं, तो वे केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं बदलते, बल्कि व्यक्ति की चेतना को भी ऊंचा उठाते हैं। कई बार इस दौर में व्यक्ति को ऐसे अनुभव भी होने लगते हैं जो पहले कभी नहीं हुए थे। उसे अचानक कुछ बातें बहुत स्पष्ट समझ में आने लगती हैं। पहले जिन समस्याओं का समाधान उसे नहीं मिलता था, अब उनका उत्तर उसके मन में स्वयं प्रकट होने लगता है। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके मन को सही दिशा दे रही हो। यही कारण है कि आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि जब भगवान किसी को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो पहले उसे एकांत का अनुभव कराते हैं। क्योंकि एकांत वह स्थान है जहां इंसान सबसे स्पष्ट रूप से भगवान की उपस्थिति को महसूस कर सकता है। धीरे धीरे यह अकेलापन बोझ नहीं रहता, बल्कि एक वरदान जैसा लगने लगता है। व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि अगर यह समय उसके जीवन में नहीं आता, तो शायद वह कभी खुद को समझ ही नहीं पाता। भीड़ में रहते हुए इंसान अक्सर अपनी असली पहचान भूल जाता है। वह दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार जीने लगता है। लेकिन जब भगवान उसे कुछ समय के लिए अकेला कर देते हैं, तब उसे अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने का अवसर मिलता है। यही पहचान आगे चलकर उसके जीवन की दिशा बदल देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी समय भगवान धीरे धीरे नए रास्ते खोलने लगते हैं। पहले जो दरवाजे बंद लगते थे, वे अचानक खुलने लगते हैं। नए अवसर सामने आने लगते हैं, नए विचार मन में आने लगते हैं, और व्यक्ति को महसूस होने लगता है कि जीवन किसी नई दिशा की ओर बढ़ रहा है। तब उसे समझ में आता है कि जो अकेलापन पहले उसे दुख देता था, वही वास्तव में उसकी किस्मत बदलने की तैयारी थी। भगवान ने उसे इसलिए अलग किया ताकि वह अपने असली मार्ग को देख सके। इसलिए अगर आपके जीवन में भी ऐसा समय आया है जब आप अचानक पहले से ज्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं, जब आपको लगता है कि लोग समझ नहीं पा रहे, जब आपको लगता है कि जीवन किसी अजीब मोड़ पर खड़ा है, तो इसे दुर्भाग्य मत समझिए। कई बार यही वह संकेत होता है कि भगवान आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। यह वह चरण होता है जहां पुरानी चीजें धीरे धीरे समाप्त होती हैं और नई संभावनाएं जन्म लेती हैं। और जब यह प्रक्रिया पूरी होती है, तब इंसान पीछे मुड़कर देखता है और समझता है
कि जिस अकेलेपन से वह डर रहा था वही वास्तव में उसकी किस्मत बदलने का पहला संकेत था। जब भगवान किसी व्यक्ति की किस्मत बदलने की तैयारी करते हैं तब दूसरा बड़ा संकेत अक्सर यह होता है कि जीवन में अचानक कठिनाइयां और परीक्षाएं बढ़ने लगती हैं। बहुत से लोग इस स्थिति को समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि शायद भगवान उनसे नाराज हैं या उनकी किस्मत खराब हो गई है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो कई बार यह कठिन समय ही उस बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है जो भविष्य में जीवन को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि भगवान जब किसी को बड़ा आशीर्वाद देने वाले होते हैं तब वे पहले उसे मजबूत बनाते हैं। जैसे सोने को शुद्ध बनाने के लिए उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान के धैर्य, विश्वास और आत्मबल को मजबूत बनाने के लिए जीवन में कुछ कठिन परिस्थितियां आती हैं। ये कठिनाइयां सजा नहीं होती बल्कि एक तैयारी होती है। अक्सर ये देखा गया है कि जब जीवन में बड़ा परिवर्तन आने वाला होता है तब कुछ समय के लिए सब कुछ उल्टा होने लगता है। काम में रुकावटें आने लगती हैं, योजनाएं पूरी नहीं हो पाती, जिन लोगों से उम्मीद होती है वही साथ छोड़ देते हैं और कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि किस्मत ही साथ नहीं दे रही। लेकिन यही वह समय होता है जब भगवान व्यक्ति को भीतर से मजबूत बना रहे होते हैं। क्योंकि अगर इंसान बिना किसी परीक्षा के ही बड़ी सफलता पा ले तो वह उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए भगवान पहले उसे संघर्ष का अनुभव कराते हैं ताकि वह धैर्य, सहनशीलता और विश्वास सीख सके। यह वही प्रक्रिया है जो साधारण इंसान को असाधारण बना देती है। इस संकेत का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि कठिनाइयों के बीच भी इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक हल्की सी आशा बनी रहती है। भले ही परिस्थितियां कठिन हों, लेकिन दिल के किसी कोने में यह विश्वास रहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यही विश्वास भगवान की ओर से मिलने वाली शक्ति होती है।